हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। एक बार और मैं आपसे बात करने वाली हूं मैस्टरबेशन के बारे में, यानी हैंड प्रैक्टिस के बारे में। मैं नहीं चाहती एक ही टॉपिक रिपीट करना, लेकिन क्या करें, आपको सेम ही टॉपिक पे और भी डाउट्स आते रहते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हो। और जब एक ही क्वेश्चन बार बार बहुत सारे लोग पूछने लगे तो मैं सोचती हूँ कि चलिए इस पे बात कर ही लेते हैं, क्लैरिफिकेशन दे ही देते हैं। और यही रीज़न है कि ये मेरी इस पे तीसरी वीडियो है। सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें बात किया था कुछ फैक्ट्स के बारे में और कुछ मिथ के बारे में, कि जो हम सुनते हैं इसके बारे में मिथ, उनमें से क्या सच है और क्या झूठ है। और मेरी दूसरी वीडियो में मैंने उस पहली वीडियो में आए हुए कुछ क्वेरी का आंसर दिया था, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितना करना सही है और कितना मतलब गलत है, कब इसकी लत लग सकती है, कैसे हम पहचाने कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कितना सही है। तो उस पर मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था। अब एक और क्वेरी जो बहुत सारे लोगों की आ रही है वो ये कि मैम आप बोल रहे हो कि रेगुलर मैस्टरबेशन करना गलत है, इसकी लत अगर लग जाए तो ये गलत है। और वहीं अगर रेगुलर बेस पे कोई इंटीमेट होता है, सेक्स करता है, जो कि शादी के बाद अक्सर लोग करते हैं, तो वो सही फिर कैसे है। मुझे पहली बात तो ये पढ़ के ही, जब मैंने पहली बार ये कमेंट पढ़ा तो बहुत अजीब लगा और बहुत ही चाइल्डिश लगा कि कैसे आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। लेकिन फिर जब ये क्वेश्चन मैंने बार बार पढ़ा, इंस्टाग्राम के मैंने डीएम में पढ़ा, तो तब मुझे लगने लगा कि ओह, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और शायद कहीं ना कहीं वो खुद को जस्टिफाई करते हैं कि हम रेगुलर बेस पे अगर कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, दिन में 2-3 बार भी कर रहे हैं, तो ये सही है। क्योंकि शादी के बाद भी लोग इंटीमेट डेली बेसिस पे होते होंगे, रोज़ होते होंगे या मल्टीपल टाइम्स होते ही होंगे, तो हम गलत क्यों कर रहे हैं। शायद यही सोच के आप लोग खुद को तसल्ली देते हो और कहीं ना कहीं से छोड़ नहीं पाते हो। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर क्लैरिफिकेशन दे ही देती हूँ। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि मैस्टरबेशन गलत और सेक्स सही क्यों, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या अंतर है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कई बार आप आधी वीडियो देखते हैं और आपको पूरी बात फिर समझ ही नहीं आती है और फिर आप मुझसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं, जबकि उसका आंसर और क्लैरिफिकेशन मैंने वीडियो में ही दिया होता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए और समझने की कोशिश किया कीजिए कमेंट करने से पहले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देख पाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर बहुत पहले देखी होगी, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं। मैंने उन वीडियोस में ये बताया था कि मैस्टरबेशन करना गलत नहीं है, आप कर सकते हो डेफिनेटली। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो कभी कभार अगर आप करते हो तो उससे वो प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती हैं। जब तक आप मैस्टरबेशन को अपनी डेली रूटीन में शामिल नहीं कर लेते, उसको एक लत नहीं लगा लेते अपनी, उसी पे ही सारा ध्यान अगर आपका लगा रहता है, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपको मैस्टरबेशन करने का ही मन करता रहता है, कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ स्टाइल पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, तब ये गलत है। ऐसे में अगर इसकी लत अगर लग जाती है तो ये आपको मेंटली भी इफ़ेक्ट करता है और फिज़िकली भी इसके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि ये सेक्स से डिफरेंट क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सेक्स करना, इंटीमेट होना या अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है, हम ये करते हैं तो ये नेचुरल है। लेकिन इसके अलावा अगर हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कोई और तरीके अपनाते हैं तो वो अननेचुरल होते हैं। तो पहला तो यहीं पे आप देख लीजिए कि एक तरीका है जो नेचुरल है, सही है, प्रकृति ने ही हमें दिया है, और दूसरा अननेचुरल है। तो वैसे ही दोनों अलग हो गए। अब बात करते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, कैसे ये गलत हो जाता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि जब आप इंटीमेट होते हो अपने पार्टनर के साथ में, तो वहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। 2 लोगों की मर्जी होना, 2 लोगों की अंदर से डिज़ायर होना, दोनों लोगों की इसमें सहमति होना, और फिर उसके बाद भी थोड़ा फोर प्ले होता है, थोड़ा रोमांटिक टाइम आप स्पेंड करते हो, एक दूसरे को अराउज़ करते हो, और उसके बाद में फिर इंटीमेट होते हो, उसके बाद में फिर एक आउट प्ले भी करते हो, थोड़ा और रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हो। तो एक ये बहुत
एक पूरा प्रोसेस है, एक रोमांटिक प्रोसेस है, आपके और आपके पार्टनर के बीच एक बॉन्ड बनाता है, एक रोमांटिक आप टाइम स्पेंड करते हो अपने पार्टनर के साथ। वहीं अगर मैस्टरबेशन की बात की जाए तो ये सिर्फ एक आप अकेले ही कर रहे हो ना, और यहाँ पे सिर्फ आप अपनी ही डिज़ायर्स को शांत कर रहे हो, अपने ही बारे में सोच रहे हो। और बहुत सारे लोग तो जल्दबाजी में इसे निपटाने की कोशिश करते हैं, छुप छुप के करते हैं, बाथरूम में जाके करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में जाके करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस नहीं है क्या? डेफिनेटली डिफरेंस है। जब आप ये काम खुद अकेले करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक अपनी टाइमिंग बिठा लेते हो उसके साथ कि मुझे फटाफट से ये चीज़ फिनिश करनी है, कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले। छुप छुप के जब आप ये चीज़ें करते हैं, इसका असर आपके फ्यूचर में आपकी सेक्स लाइफ पे भी पड़ सकता है। कैसे, मैं बताती हूँ। जब आप खुद से ही खुद को सेटिस्फाई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी टाइमिंग आपके हाथ में है खुद के। आप एक वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेट कर लेते हो अपने लिए, और आगे चल के अगर आप ये रेगुलर बेस पे करते रहोगे, डेली बेसिस पे करोगे, दिन में 2-4 बार भी अगर करोगे, तो ये एक टाइमिंग आपकी बैठ जाएगी कि इतने टाइम में ही आप डिस्चार्ज होगे। और आगे चल के जब आपकी शादी होती है तो वही आपकी पहले से टाइमिंग सेट होती है, बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। अपने पार्टनर को आप खुश नहीं रख पाते हो, आप खुद से ही आपके अंदर फील होगा कि कुछ गलत है, कुछ रॉन्ग है। प्री मैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं मेडिकल भाषा में, वो प्रॉब्लम आपको इससे लग सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि खुद से ही अगर आप जब खुद को सेटिस्फाई करते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के बाद में आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको वही आदत लग चुकी है, आपकी बॉडी को वही आदत लग चुकी है खुद से खुद को सेटिस्फाई करने की। कितनी बार होता है कि आपका तनाव ही नहीं आता है तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और आप खुद को फील ही नहीं करा पाते हो वो एहसास। तो शादी के बाद भी बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को ना तो खुश रख पाते, ना वो खुद खुश रह पाते, और वो शादी के बाद भी मैस्टरबेशन करके ही खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो कैसे आपकी फिर लाइफ जो है, एक मैरिड लाइफ जो है वो खुश रहेगी अगर आप इसकी लत अपने अंदर बिठा लोगे तो। अब बात करें अगर मेंटली इसके इफ़ेक्ट की, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी लत लग सकती है। वैसे तो आपने सेक्स एडिक्शन के बारे में भी सुना होगा कि सेक्स की भी एडिक्शन लगती हो ही जाती है अगर आप उसे भी बहुत ज़्यादा करते हो तो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्स हम डेली बेसिस पे इतना नहीं कर पाते जितना मैस्टरबेशन कर लेते हैं, इसलिए सेक्स की लत ज़्यादा इतनी नहीं होती है लोगों में। कम ही लोग होते हैं जिनको उसका एडिक्शन होता है, वहीं मैस्टरबेशन की लत बहुत ज़्यादा लोगों को लग जाती है। कैसे? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, उसमें 2 लोगों की ज़रूरत है, दोनों की मर्जी, सहमति, एक वो एनवायरनमेंट होना, एक वो रोमांटिक मूड को बिठाना, अपना ये भी देखना कि उतनी एनर्जी है या नहीं। अगर आप पूरे दिन से थके आ रहे आते हो, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, अपने पार्टनर के साथ फिर वो एक बॉन्ड क्रिएट करते हो, तो शायद वो शुरू की जब शादी होती है तब बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे करके वो कम होता जाता है, और एक हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि हफ्ते में 1 बार करना है, 2 बार करना है, या फिर जब बहुत ज़्यादा मन करे तभी करना है, या 10 दिन में 1 बार 2 बार करना है। तो वो इतना ऐसे रेगुलर बेस पे नहीं होता जितना मैस्टरबेशन, क्योंकि वो अपने हाथ में होता है, वो कहीं भी आप दबके छुपके कर लेते हो, और बार बार खुद को ज़बरदस्ती आप उस उत्तेजना में लाते हो, कभी पॉर्न देख के, कभी ऑनलाइन कुछ ऐसा कंटेंट देख के। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि इसे ज़्यादा करने के बाद आपका टेस्टिकल्स में पेन हो रहा है, या फिर आपका पेनिस जो है वो टेढ़ा हो गया है। जो गर्ल्स अगर करती हैं तो उनकी वजाइना बहुत ज़्यादा एकदम ढीली पड़ जाती है, और आगे चल के फिर उनकी सेक्सुअल लाइफ में वो इफ़ेक्ट डालता है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को बहुत कमज़ोरी फील होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इसमें एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हैं, और उतना वो खाना पीने का अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, और इसके चक्कर में उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। मसल लॉस होना, शरीर में कमज़ोरी आ जाना, हमेशा थका थका फील करना, कंसंट्रेशन का लूज़ हो जाना, ये बहुत ही कॉमन है अगर आपको इसकी लत लग जाती है और आप रेगुलर बेस पे इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हो और किसे करने लगते हो। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, और यहाँ पे ये चीज़ क्योंकि जल्दबाजी में हो रही है,
आप अपने मन में कोई सेक्सुअल ख्याल लेकर आ रहे हो या पॉर्न देख रहे हो, ऐसा कुछ वीडियो या फोटोज़ ये सब देख के खुद को एक्साइट कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं ना, वो तो आपको शायद और कोई भी बता दे, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो भी बता देंगे, या किसी अपने दोस्त से या जानने वाले से डिस्कस करोगे वो भी बता देंगे। लेकिन अब जो मैं आपको और कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ ना, ये शायद आपको कोई ना बताए, एंड ये 100% सच है। पहला तो ये कि जब आप इंटीमेट होते हो ना अपने पार्टनर के साथ, तो वो एक लव बॉन्डिंग होती है। आप एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हो, एंड इंटरकोर्स के बाद में जब आप फ्री होते हो तो आप एक अंदर से बहुत अच्छा फील करते हो, एक गुड वाली फीलिंग आती है, एक संतुष्टि की फीलिंग आती है। वहीं अगर आप जब मैस्टरबेशन के बाद फारिग होगे ना, तो वो वाली फीलिंग बहुत अलग होगी। कितनी बार तो आप वो करने के बाद भी, बार बार करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं रहते हो, फिर भी आपका मन करता ही रहता है। लेकिन वहीं आप एक लविंग टाइम अगर अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में, कि वो आपको संतुष्टि की फील कराता है, हैप्पीनेस देता है, और यहाँ पे ये आपको और ज़्यादा बेचैन करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है दोनों का डिफरेंस का। और मैस्टरबेशन की ईजीली लत इसीलिए लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक छोटी शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन बाद में आपका और मन करता रहेगा इसे करने का बार बार। दूसरी चीज़, एक और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ कि मैस्टरबेशन का जो जिस तरीके से आप करते हो उस वाले तरीके में, और जब आप इंटीमेट होते हो उस वाले तरीके में बहुत फ़र्क है। दोनों प्रोसेस में फ़र्क है, जिस तरीके से आप इजैकुलेट करोगे उसमें फ़र्क है। जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो, अगर आप सोचो कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आपको बच्चा चाहिए, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो जब आप अपने पार्टनर के साथ उस टाइम पे इंटीमेट होगे ना, उस टाइम पे जैसे आपका इजैकुलेशन होता है, जैसे आपका सीमन बाहर आता है, वो एक एक दबाव के साथ आना चाहिए, ताकि आपके जो स्पर्म हैं वो यूट्रस तक एकदम से पहुंच पाएँ और वहाँ पे जाके एग के साथ फर्टाइल कर पाएँ। लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे मैस्टरबेशन करते रहोगे तो उसके ही फ्लो में आपका जो इजैकुलेशन होता है वहीं पे ही ढलता जाएगा, और आगे चल के जब आप प्रेगनेंसी के लिए अपने पार्टनर के साथ ट्राई करोगे तो वो दबाव ही नहीं होगा इजैकुलेशन का जो होना चाहिए नेचुरली। तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं आप ये अननेचुरल तरीका अपना के अपनी बॉडी को उसमें ढाल लेते हो, अपनी टाइमिंग वही सेट कर लेते हो, जिस दबाव के साथ आपका इजैकुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और आगे चल के आपकी सेक्सुअल लाइफ को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ट्रस्ट मी। एक और सबसे लास्ट पॉइंट ये कि जब आप बार बार मैस्टरबेशन करते हो और एक रोमांटिक टाइम क्योंकि अपने पार्टनर के साथ स्पेंड उसमें नहीं कर रहे हो, फोर प्ले नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में वहाँ पे जो नेचुरल लुब्रिकेशन बॉडी में बनता है वो नहीं बन पाता है, और ऐसे में आपके प्राइवेट एरिया पे नेचुरली ही अगेन ये ऐसा बैठ जाता है कि लुब्रिकेशन वहाँ प्रॉपर नहीं हो पाता है। आगे चल के वो एरिया रफ हो जाता है, वहाँ खुरदरापन आने लगता है, और तभी भी अगर आप आगे चल के अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इजी वो प्रोसेस नहीं होगा, आपको पेन हो सकता है, आपको इजीली कट फट वो एरिया सकता है, और लुब्रिकेशन जो बनना चाहिए बॉडी में नेचुरली उसकी कमी आने लगती है। तो एक ये भी डिफरेंस होता है दोनों में कि जब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होगे, एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे, फोर प्ले करोगे, तो नेचुरल लुब्रिकेशन बनता है जो कि ईजी कर देता है आपकी सेक्स लाइफ को, और वहीं रेगुलर मैस्टरबेशन करते रहने से उस लुब्रिकेशन में नेचुरली ही कमी आ जाती है, जो कि आगे चल के अगेन आपकी सेक्स लाइफ को इफेक्ट करने वाला है। इस वीडियो में यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। एट द एंड मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि मैस्टरबेशन कोई गलत नहीं है। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इससे बच के रहो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है इसे तब ही करना चाहिए, खुद के कंट्रोल में रहिए। आप हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको डिज़ायर है तभी इसे करना है। कितनी बार आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, लड़का लड़की की। हमेशा मेरे मुंह से ऐसा निकलता है कर सकता हूँ या बॉय जैसा ही निकलता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वीडियो सिर्फ बॉयज़ के लिए ही बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं दोनों की ही यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो कंट्रोल भी कर सकते हो अपनी डिज़ायर्स को। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको डिज़ायर्स आती हैं तो उन पर
पे कैसे कंट्रोल करें, अपने माइंड को डाइवर्ट कैसे करें। तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप देख लेना, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक दे दूँगी। और कोशिश करें कि ये आपकी लत ना बन जाए। कभी कभार करना इज़ ओके, इट्स नॉर्मल, बट उसे डेली दिनचर्या में शामिल ना करें, रेगुलर बेस पे ना करें। और जब बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर आए सिर्फ तभी करें, नहीं तो अभी ये सारी जो हमने चीज़ें डिस्कस करी वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है, तो उनकी गलतफहमी ज़रूर दूर होनी चाहिए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।